अगर ह्यूमन वैल्यूज नहीं है, ह्यूमैनिटी नहीं है, ह्यूमन राइट्स नहीं है, फिर तो वो डेमोक्रेसी है ही नहीं। और इसलिए जब आप डेमोक्रेसी कहते हैं, जब डेमोक्रेसी को स्वीकार करते हैं और जब हम डेमोक्रेसी को लेकर के जीते हैं, तब डिस्क्रिमिनेशन का कोई सवाल ही नहीं उठता है। और इसलिए भारत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उन मूलभूत सिद्धांतों को लेकर के, और इसलिए हम चलते हैं। भारत में सरकार के जो बेनिफिट्स हैं वो एक्सेस टू ऑल है, जो भी उसके हकदार हैं उन सबको मिलते हैं। इसलिए भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों में कोई भेदभाव नहीं है, न धर्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न उम्र के आधार पर, न भूभाग के आधार पर। देश के प्रधानमंत्री अमेरिका में कहते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, तो फिर मणिपुर में 300 चर्चेस को जला दिया गया। बताइए वो क्या है? डिस्क्रिमिनेशन नहीं तो क्या है? मणिपुर में एक डीजीपी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के थे, ट्राइबल थे, उनको आप हटा दिए, वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है तो क्या है? बताइए आप। खुला डिस्क्रिमिनेशन है ये। और ऊपर से आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की आप बात करते हैं। नहीं इसलिए कि वो जब इंडिया को आए थे तो प्रधानमंत्री ने उनका वेलकम किया था ना। प्रधानमंत्री ने वो मशहूर सूट पहनकर उनको अपने हाथों से चाय पिलाई। प्रधानमंत्री ने बड़ी तारीफ की उनकी। कई हमने जॉइंट स्टेटमेंट या एग्रीमेंट्स हमने साइन किए। अब जब एक यूएस का एक्स प्रेसिडेंट भारत के ताल्लुक से ये कह रहा है, तो फिर उस पर तो सरकार को सोचना चाहिए। और फिर प्रधानमंत्री जब डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता की बात कर रहे हैं, फिर मणिपुर में क्या हो रहा है? 300 चर्चेस को जला दिया गया। जो ट्राइबल लोग क्रिश्चियन कम्युनिटी के हैं वो कम से कम 25-30 हजार डिस्प्लेस हो चुके हैं। अभी तक मणिपुर जल रहा है। अब तो राइट नाउ, ये तो हम अब की बात कर रहे हैं आपको मणिपुर की, तो वो डिस्क्रिमिनेशन की बेहतरीन मिसाल है मणिपुर। मणिपुर में इस सरकार ने उसको उसके हाल पर छोड़ दिया, जलने दिया। आपकी जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है, केंद्र सरकार की, मोदी सरकार की जिम्मेदारी थी उसको, उस वायलेंस को रोके, वहां के ट्राइबल लोगों को आश्वासन दे कि भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला है आपसे। वहां पर जो क्रिश्चियन कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है उसको रोके, जो चर्चेस को जलाया जा रहा है उसको रोके। वहां पर रूल ऑफ लॉ ही नहीं है। वहां पर तो हथियार लूट के लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट हो रहा है लोगों का वहां पर। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।